मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एंड कंज्यूमर प्रोफाइल। आज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब आप अच्छे जानते होंगे, सेगमेंटेशन मतलब होता है बांटना, खंड। ठीक है, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, थ्री सेगमेंट। जैसे कि अर्थवर्म के बारे में आप लोग पढ़ते थे 12 में, उसमें क्या था, अर्थवर्म के बारे में पढ़ा होगा आपने, सेगमेंट में बटा था। कोई भी चीज़ यदि सेगमेंट में, खंड में बटी हो, ठीक है, जैसे कि क्लासेज होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या सेगमेंट में बटी हुई हैं, एक ही क्लास 6A 6B 6C, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो सेगमेंट होती है। और कंज्यूमर की प्रोफाइल हम लोग इसमें देखते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है मयंक बर्नवाल, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइज आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आइए देखते हैं। पहले गाइस दिमाग में एक बात तो आ रही होगी, सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, आराम से आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब याद आ जाएगा, सब लिख लीजिएगा। और गाइस मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता है। सब चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता या पीपीटी में बनाया नहीं जा सकता, तो उसको आप खुद लिख लीजिए। जो चीज़ सुन के याद हो जाती है ना, वो देखने से याद नहीं होती है, तो वो चीज़ आप खुद लिख लीजिए। और एग्जाम में जाते जाते आपको पूरा चीज़ याद रहेगा एक कहानी की तरह, और उसको आपको बस लिखना होता है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है उसके लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंड, ठीक है, डिवीज़न। हम इसको डिवीज़न भी करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि ये डिफरेंट डिवाइड में बटी हुई है। तो हर सेगमेंट में मान लीजिए कोई ग्रुप हम लोग रख दिए हैं, ठीक है, और उसकी जो है सिमिलर नीड होगी, वांट होगी, कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेरा स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे जो है डिफरेंट क्या नाम है, कोर्स के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कोई आर्ट का होगा, कोई साइंस का होगा, कोई लॉ का होगा, कोई फार्मेसी का होगा। तो क्या हम सभी को एक साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं? नहीं ना, सबकी ज़रूरतें अलग हैं, सबका सब्जेक्ट अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, सबका साइकोलॉजिकल बिहेवियर अलग है, सबका जो है कोर्स अलग है। तो हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, सबको हम सेगमेंट में बांटना ही पड़ेगा। तो सबको अलग किए, तो सही जब हम लोग मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट में हमको अलग अलग कस्टमर मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कस्टमर मिला जिसको ना ब्रांड इक्वलिटी चाहिए, मतलब कि उसको जो प्रोडक्ट हो उसको परचेज करना है, उसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो, वो उसको परचेज कर लेगा। पर कुछ ऐसे हमको कस्टमर मिलेंगे जिनको देखिए रेट चाहिए, प्राइस चाहिए कि सस्ती हो, पता चले कि वो महंगी ब्रांड को तो परचेज ही नहीं कर पा रहा है, महंगी प्रोडक्ट को तो परचेज ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऐसा रेट देना है जो सस्ती चीज़ों को परचेज कर ले। तो क्या करेंगे हम कि उसका वो क्या कर लेगा कि थोड़ा सस्ता ही हो और क्वालिटी थोड़ा इधर उधर हो, काम चल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, कस्टमर हमारे डिवाइड हो गए। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन है। Two or more parties are concerned in transaction of service and goods in the exchange of money are known as the market. The two parties refer to the seller and buyer. Marketer are the responsible for the creating awareness of their product between the consumer. It is important for the individual so the aware the service of the brand. Every individual has the different demand, so industry have to keep in mind about the दिस। तो वही मैं बोला, सबको अपनी अपनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी हमेशा इसका ध्यान रखती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीपी फॉर मार्केटर्स, यहाँ पे हम देखते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशन की बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो 3 भाग है, एसटीपी याद कर लीजिएगा। इसमें आइए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर। तो इसमें देखिए सेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो सेगमेंटेशन ने मैं आपको थोड़ा सा बता रखा हूँ कि सेगमेंटेशन क्या होता है शुरू में ही, कि आपको समझने में आसानी रहे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस प्रोडक्ट प्रमोशन, द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल segmentation within the large market to the bringing together the consumer of similar need, requirement and interest to the known as the market segmentation or grouping student related to है। तो गाइस यही चीज़ हम बोल रहा है जो कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि अलग अलग जो है कस्टमर का अलग अलग नेचर होता है, उनकी अलग अलग नीड होती है, अलग अलग इकोनॉमिक के हिसाब से वो अपनी सोचते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपने ब्रांड को हमेशा रखना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को रखना चाहिए, जिसके कारण कि हमें कोई दिक्कत ना पड़े किसी कंपनी को मार्केटिंग में। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन की यहाँ बात करें तो कुछ बातें यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ना, यहाँ पे हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन में देखिए 4 बातें हम लोग की देखने लायक हो जाती हैं कि देखिए पहला तो हम लोग बिहेवियर, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बोले तो उसमें पहली बात हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग जियोग्राफिक की बात करते हैं। देखिए जियोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेगमेंटेशन के लिए। जैसे कि लोकेशन की बात करें, कंट्री, स्टेट, सिटी,
ये डिवीजन है ऑन द फिजिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। कोई कपड़ा मार्केट है तो वहाँ पर किस तरह के कपड़े बिकेंगे मेरे, ठीक है, तो एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, सबकी खाने की चॉइस भी अलग अलग होती है, तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट की सेल की जाती है, जोग्राफिकल होता है। फिर बात करते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में हम लोग स्ट्रक्चर योर पॉपुलेशन, जैसे एज, जेंडर और इनकम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहे हैं, उसको समझिएगा कि कैसे इसमें एज और जेंडर की बात की जा रही है। तो जो खाना तो जब भी तो जो डोंट डिस्टर्ब तो जो नहीं खाना अधूरा तो पोषण भी अधूरा ना, इसीलिए जूनियर हॉर्लिक्स जो रोज के खाने के साथ पोषण पूरा करने में मदद करे, ताकि तोजो को मिले A to Z पोषण। पता है मैं रोज विमेंस हॉर्लिक्स पीती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, पीती हूँ उस शख्स के लिए जो बस में अपने आप को बस में नहीं रख सकता। पीती हूँ उस जनरल स्टोर के लिए जिसका जनरली कोई डिलीवरी बॉय फ्री नहीं होता, क्योंकि जब हमारे बोन्स हो स्ट्रॉन्ग तभी तो वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, है ना। और मेरी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विमेंस हॉर्लिक्स, क्योंकि 30 की उम्र के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है। विमेंस हॉर्लिक्स का कैल्शियम फॉर्मूला थे 100% डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो चाहे बाहर की दुनिया जैसी भी हो, अंदर से आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग, डू यू। फिर है साइकोग्राफिक, तो तीसरा आ जाता है साइकोग्राफिक में आता है आपका साइकोग्राफिक, जैसे पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एक्टिविटी, ओपिनियन, इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ जो है साइकोग्राफिक में है। इसमें मोटिवेशन की बात की जाए इसके अंदर भी तो 3 तरह की बातें हम लोग देख सकते हैं, आइडियल्स, अचीवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसमें आइडियल में आएगा नॉलेज, प्रिंसिपल, फिर आता है अचीवमेंट में सक्सेस, उसका सक्सेस क्या है, और सेल्फ एक्सप्रेशन में आएगा रिस्क टास्किंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सब की बात की जाती है। फिर लास्ट है बिहेवियर, उसमें आता है ओकेजनली, लॉयल, फेस्टिवल। तो जैसे कि अमेजन का प्रचार आप देख सकते हैं, जिसमें वो फेस्टिवल से रिलेटेड प्रचार अपना निकालता रहता है। घर के लिए पर्दे, नया मिक्सर ग्राइंडर, सबके लिए नए कपड़े लेंगे, त्योहार पे रौनक होगी। रिया का लैपटॉप भी जरूरी है। और वॉशिंग मशीन? अरे वॉशिंग मशीन बाद में देखेंगे। बाद में क्यों, इस बार ही लेंगे सब। अपनों का हर सपना हर बजट में मुस्काया, हर ख्वाहिश पूरी करने खुशियों का मेला आया। खुशियों के बीच बजट में आएगा पूरा इंडिया, मेक इन इंडिया फेस्टिवल मनाएगा। त्योहार की हर ख्वाहिश पूरी करने बड़ी डील्स और ऑफर्स लेकर जल्द आ रहा है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। Guys, targeting. This is the second stage after creating a different group segment. Several marketing strategy and promotional scheme are made, which is the based on. देखिए गाइस, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग सेगमेंट में बांट दिया गया फर्स्ट स्टेज में। अब इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, दोबारा सेगमेंटेशन करते हैं। तो दोबारा सेगमेंटेशन करते हैं जैसे कि किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना, ठीक है। तो उसको एक एग्जांपल द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नो। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जमता नहीं है। पर मुझे तो सिर्फ मैं कालू टिक्की चाहिए। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है। शुक्र है, मैं कालू टिक्की है सिर्फ 25 रुपए में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेगमेंट। जैसे टाटा मोटर इंट्रोड्यूस ए लो कॉस्ट नैनो, ठीक है, और पर्टिकुलर फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। जैसे टाटा मोटर्स ने जो है नैनो लॉन्च किया था, आपको जानते हैं, जिसको हम लोग लकटकिया के नाम से भी जान रहे थे लोग। तो उसने क्या किया था, जो लो कॉस्ट इनकम के लोग थे उनके लिए लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं पोजिशनिंग की। तो पोजिशनिंग की क्या बात करते हैं, इसमें कंज्यूमर के टफ
देखते हैं कि क्या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट ब्रांड को अपने मन से पोजीशन बना सकता है कि नहीं रख सकता है। जैसे कि ना पोजीशनिंग की बात करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी ना अपने प्रोडक्ट की ना एक पोजीशन जो है कस्टमर के मन में बना के रखती है कि नहीं रखती है, किसी भी शॉप पे लेता है। जैसे कि आपको बताते हैं मैगी, देखिए मैगी एज ए नूडल्स है। अब इसको क्या है कि जाके कंज्यूमर क्या बोलता है, एक मैगी दे देना। अब क्या करता है दुकानदार, उसको मैगी जगह यप्पी भी थमा देता है या कोई भी नूडल्स दूसरे कंपनी का थमा देता है, पर वो कंपनी का क्या नाम है कस्टमर जो है खरीद लेता है। जैसे आप कोलगेट खरीदने जाते हैं, भले ही आपको वो टूथपेस्ट होता है, पर आप जाते हैं कहते हैं कोलगेट दे देना भाई, तो कोलगेट दे देना मतलब क्या है, तो उसको क्लोजअप दे दिया, लाल दंत मंजन दे दिया, कोई भी दे दिया, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट की एक ब्रांडिंग है जो दिमाग में बन चुकी है। जैसे कि कुछ स्मार्टफोन है, जैसे कोई बोल दे आपको कि स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन में आप कहेंगे कि बेस्ट स्मार्टफोन कोई पूछ ले कि क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक ब्रांडिंग बन जाएगी कि बेस्ट स्मार्टफोन जो है एप्पल है, एप्पल का आईफोन ये स्मार्टफोन है। क्यों है, तो आप तुरंत इसमें आपकी फीचर भी डेवलप हो जाएंगे कि ये सिक्योरिटी देता है, इसके फीचर अच्छे होते हैं, इसके कैमरे अच्छे होते हैं, इसमें जो है बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो बाकी में नहीं मिलती हैं। फिर आपके सस्ता पूछा जाए, सस्ता कोई स्मार्टफोन बताओ, तो आप तुरंत सोचेंगे ओप्पो, वीवो, इस टाइप के फ़ोन को आप सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ होती है ब्रांडिंग, जो पोजिशन जो है कस्टमर के मन में दिख के बैठ जाती है। ये प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशन की बात की गई, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाइंग मीनिंगफुली डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर। फिर टारगेटिंग की बात की जाए तो सेलेक्टिव विद द सेगमेंट टू सर्व। इसमें देखिए पी फॉर पोजीशन की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग चूजन इमेज एंड अपील टू चूजन सेगमेंट। इसमें प्रोडक्ट और प्राइस देखता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रमोशन की बात की जाती है। ये फिगर आप गाइस बना लीजिएगा, एग्जाम में आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। कंज्यूमर प्रोफाइल, देखिए इसमें क्या है ना कि हम लोग ना कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो स्पेसिफिक एक एरिया के लिए होता है, और वहाँ पर कंज्यूमर की प्रोफाइल देख के उस प्रोडक्ट को लॉन्च की जाती है कि वहाँ पे सेल बढ़ सके, और कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात की जा रही है। द कंज्यूमर प्रोफाइल is an approach to describe the category of the consumer so that they can be a group for the advertising and marketing purpose. By targeting advertising of a specific market group, companies can sell a particular product successfully and raise profit. Creating the ideal consumer profile. Consumer profile help to the selected best target for the product. Ideal customer can also help to the प्रोड्यूसिंग ए बेटर टारगेट एडवर्टाइजिंग। इसमें देखिए क्या क्या है, कंज्यूमर कैन बी रिकॉग्नाइज बाय सेवरल डिफरेंट कैटेगरी। देखिए जैसे प्रेफरेंस, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टेज, क्वालिटी और कैटेगरी को देखते हैं। फिर कंज्यूमर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट इंक्लूडिंग द कॉमन कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर सच एज डेमोग्राफिक, socio-economic status and product usage. The second tier extended the first tier concept and including generation, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक बेनिफिट रिक्वायर्ड होती है। इसमें देखिए क्रिएटिंग कंज्यूमर प्रोफाइल, द बेसिक्स, जनरेटिंग ए कंज्यूमर प्रोफाइल सोना इज ए मच, ठीक है, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मच इजियर जॉब वंस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन हैव बी कंपोज फ्रॉम द करेंट एंड बर्डिंग ए कस्टमर प्रोफाइल कैन बी हेल्प फॉर यू। देखिए यहाँ पे देखिए यूजर वर्सेस यूजर की बात की जाए तो सम टाइम द कस्टमर हु सेलेक्ट द सर्विस और प्रोडक्ट इज नॉट द लास्ट यूजर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू माइट क्रिएट ए ग्रेटर गेम फॉर द चिल्ड्रेन बट द चिल्ड्रेन, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं ना कि गेम का बनाती हैं जब, तो किसके लिए बनाती हैं, वो बनाती हैं आपके बच्चों के लिए, गेम खेलने के लिए, पर क्या बच्चा कभी पैसे से, चाइल्ड के भी पैसे से गेम को खरीद सकता है? नहीं, उनके पेरेंट्स जो है उसको खरीद सकते हैं। तो यही यहीं पे बात कर रहा है, बट द चिल्ड्रेन कैन नॉट बी बाई योर गेम, दे आर द यूजर वाली, यू बस वो यूजर है, और बट द child parents are the decision maker, so keep in the mind about the target consumer profile. It should be the direct or indirect. The basis of the marketing plan should be the expand profile of the budding customer who comprise the target market. Example, the goal for manufacturing desire to the know about the consumer profile to a better sell of the product. Their product sale will be the less in rural and low income area while it will be the more and high income region. देखिए सही बात है, ये जो गोल्फ होती है, ये जो हाई इनकम के लोग होते हैं वही इसको परचेज भी करते हैं, और हाई प्रोफाइल लोग इसको गोल्फ को खेलते भी हैं। तो ये कहाँ बिकेगा? जहाँ पर हाई इनकम एरिया होगा, ठीक है, और जो इसको परचेज कर सकता है वही ना बिकेगा। तो यही चीज़ होती है। आप भी देखते होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके प्रचार कभी आते नहीं हैं। आप देखते होंगे जैसे हार्ली है तो 2 व्हीलर गाड़ी है,
तो इसकी प्रचार कभी नहीं आता है। आप देखते होंगे स्प्लेंडर, प्लेटिनम, इन सब के प्रचार सबके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट सबके आते हैं, पर जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनके नहीं आती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, हाई इनकम लोग होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो टीवी देख सकें। और आपका जैसे कि BMW है, कार में मर्सिडीज, इसके भी जो है एडवर्टाइजमेंट आप देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो खुद समझते हैं और अपने कस्टमर को उसी के हिसाब से टारगेट करते हैं। तो गाइज इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये भी हो सकता है, आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। गाइज आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।